आज जिनका ब्रेकअप हो गया उनके लिए तो भाई बहुत बुरा हाल है, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। और जिनका रोका हो गया, जिनका पैचअप हो गया, उनके लिए तो मजे की बात है, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। ये इतने हरामी हैं, ये नीचे से मोमोज खा के आए हैं, मैंने खुद देखा है ऊपर से खड़े हो गए। क्या है जेबों में? दो मोमोज जेब में भी है, ऊपर आके मोमोज ब्लैक में बेच रहा, कह रहा मोमोज लेके आया। प्लेट तो 30 की है, यहाँ पे 80 की दूंगा। तो दोस्तों आज 8वां दिन है इस न्यू ईयर का। सबसे पहले आप सबको मैं न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। लगता है आपका न्यू ईयर हैप्पी नहीं है, थोड़ा जोर होना चाहिए तभी पता चलेगा आपका न्यू ईयर हैप्पी है नहीं। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। अब लग रहा है थोड़ा सा कि आपका न्यू ईयर भी हैप्पी है। रोका हो गया भाई का, रोका हो गया इसका। अरे भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। ब्रेकअप, एक का ब्रेकअप हो गया। यहाँ पे आशिक लोग बैठे हैं, मतलब बहुत सारे। और आज जिनका ब्रेकअप हो गया उनके लिए तो भाई बहुत बुरा हाल है, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। और जिनका रोका हो गया, जिनका पैचअप हो गया, उनके लिए तो मजे की बात है, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अच्छा, सर्दियों में क्या होता है, कुछ लोग जो जॉइंट फैमिली वाले होते हैं वो एक ही रजाई में 6-6 लोग घुस जाते हैं ना, कंबल गर्म कर रहे होते हैं, मस्त मूंगफलियां खा रहे होते हैं बैठ के। और माहौल थोड़ी देर बाद कंबल का एकदम से ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू होता है ज्यादा गर्म है? क्योंकि उसमें साहिल जैसा कोई गैस छोड़ना शुरू कर देता है अंदर बैठ के ना। फिर उठ के जब ये निकलता है ना, कह रहा नहीं मेरी मूंगफलियां तो बहुत हो गई हैं, तब पता चलता है कि ये बंदा अंदर काम कंबल गर्म कर रहा है एक्स्ट्रा वहां पे। अच्छा, हमारी लोगों की जो यूथ होता है या फिर बड़े होते हैं ना, हमारी सर्दियां शुरू होती है सितंबर के बाद से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और हमारे जो घर की नानी दादियां होती हैं उनकी जुलाई से शुरू हो जाती है, स्वेटर बुनने शुरू कर देती हैं। कहते कि नंदू होने लगा भाई, फिर स्वेटर बुन दूं। ठीक है, कई नानी दादियों की स्पीड इतनी तेज होती है वो एक साथ दो बुन देती हैं। फिर उसके बाद अपनी बहुओं को कह रही होती है, बेटी मैंने 2 स्वेटर बुन दी, देख लो अगर जुड़वाई पैदा हो जाए तो। वो कह रही होती है, दादी जी आपका तो उनका गोला ही जा रहा है, हमारा तो गोला खराब हो जाएगा ना। अच्छा, न्यू ईयर है तो हम में रेजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर में। मैंने भी जैसे 31 को रेजोल्यूशन लिया कि मैंने कहा भाई कल से दारू छोड़ देंगे, तो अपन लोग बियर पीने शुरू हो गए। मैंने बियर तो पी सकते हैं ना। बियर की एक ऐसी खास चीज है कि बियर का जल्दी से पता नहीं चलता कि बियर पी हुई है, तो ऐसे ही। लेकिन भाई इंडियन डैड का क्या होता है, इंडियन डैड को सब पता चल जाता है। तो मैं बियर पी के घर पे चला गया, मैंने सोचा पापा को घंटा ही पता चलेगा, बट बाप तो बाप होता है ना। पापा ने 1 सेकंड में पहचान लिया, यार तू बियर पी गया है? मैं कहा हाँ पी गया हूँ। पापा कह रहे गलतियां करनी है अब ये छोड़ दे, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है जो तू नशे में लग गया है। मैंने कहा पापा जिंदगी में गलती करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। मैं कहा पापा गलतियों को एक्सेप्ट करो, गले से लगा लो। पापा ने मुझे गले से लगा लिया। कह रहे तुमसे बड़ी गलती क्या ही हो सकती है मेरी लाइफ की। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपने भी लाइफ में कुछ रेजोल्यूशन लिए होंगे न्यू ईयर पे। इधर से शुरू करते हैं भाई। 1 तारीख से जिम जाना शुरू कर देना है। कौन सी 1 तारीख से? नववर्ष की 1 अप्रैल। आपको देख के लगे तो नहीं भाई साहब आप जिम जाते हो। दुगना खाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये वही बनता है जो ऑनलाइन जॉगिंग की वीडियोस देखता है, जो सोचता है कि मैं पतला हो जाऊंगा शायद, है ना। और कोई भाई साहब, भाई ये जिस टेबल से बहुत ज्यादा शोर मचने वाला था, जो डिस्काउंट मांग रहे थे, आपने कुछ रेजोल्यूशन लिया हो न्यू ईयर का? हैं? क्या लिया था सर? जिस दिन बरसात हो, जिस दिन ना हो, जिस दिन ना हो उस दिन भी पीनी है, जिस दिन उस दिन भी पीनी है। पीना क्या पाजी? कह रहा जो पिला दो। सो ऑलरेडी गाइस बहुत सही सीन है यहाँ पे। तो रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही मेरा दोस्त है बोंगा, एक बारी बोंगे के लिए शोर मचाना जरा। बोंगा 31 की रात को बैठ के दारू पी रहा था। मैं कहा बोंगे भाई तू क्या रेजोल्यूशन ले रहा है? कह रहा नहीं भाई मैं तो विस्की ले रहा हूँ, मैं इसमें कुछ मिक्स नहीं करता। सालों को रेजोल्यूशन का मतलब तक नहीं पता यार, ऐसे अनपढ़ दोस्त है मेरे, बताओ। और ऐसे ही मैं क्या बताएं आपकी बात कुछ। न्यू ईयर होता है, हमें यूथ को कराओ, मतलब क्रेज इतना होता है पार्टी करने का ना।
पुराने टाइम में क्या होता था, कोई पार्टी नहीं होती थी, आजकल होता है पार्टी करनी है। तो ये अपना मयंक भाई आ गया ब्लू स्टेट के नीचे 31 की रात को पार्टी करने के लिए। भाई ने आगे देखा यहाँ पे तो स्टैग की कोई एंट्री नहीं है, स्टैग की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। जो आ रहा कपल के साथ आ रहा, कपल फ्री, भाई से स्टैग के मांग रहे उन्होंने 3000 रुपए। होता है ना ऐसा, आप लोग भी जाते हो स्टैग को पैसे देने पड़ते हैं। तो भाई से 3000 रुपए मांग लिए। अब इसको था कि बच्चों जाना तो है पर जाऊं कैसे। इसने देखा नीचे काम वाली आंटी घूम रही है भीख मांगने वाली, ये उनको 20 रुपए देके कपल बना के ऊपर आ गया। वहां तक भी ठीक था, ये ऊपर नाच रहा है तेरा प्यार 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 रुका बार, और भाभी ऐसे भीख मांग के हाथ मिला रही सब क्या की। तो हमारे साथ क्या हुआ, लास्ट ईयर हमने ट्रिप प्लान किया है न्यू ईयर का। जैसे हर ग्रुप का एक ट्रिप प्लान होता है ना न्यू ईयर का, वैसे हमने प्लान किया गोवा का ट्रिप। एक बार गोवा का ट्रिप किस का प्लान होना, शोर मचा के बताना। लाइफ टाइम कभी ना कभी तो प्लान हुआ ही होगा। तुम लोगों का नहीं हुआ प्लान? तो हुआ ना, मैं प्लान की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा गए हो या नहीं, प्लान की बात कर रहा हूँ। वो भाई सबसे अच्छे हैं, वो शोर मचाते हैं हर पॉइंट पे, वो ब्लैक वाले भाई लगे हो भाई। ठीक है, तो गोवा का ट्रिप प्लान हुआ हमारे ग्रुप का, पर बाकी फुदुओं की तरह नहीं था कि खाली प्लान हुआ। हम लोग गए भी थे शिमला, हम लोग गए भी थे शिमला। तो ट्रिप की स्टार्ट कैसे हुई मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मना लिया एक दूसरे को, मेरा मन नहीं था जाने का क्योंकि भीड़ भूड़ बहुत होती है ना, तो मैं आई वोट क्राउड नहीं चाहिए अपने को। तो फिर एक मेरा दोस्त था, वो कहता भाई न्यू ईयर पे जाएंगे, यही चीजें तो बाद में याद आएंगी, मेमोरीज, बच्चों को क्या सुनाएंगे। तो उसने जैसे तैसे करके मुझे बना लिया। अब अगला टास्क था मेरा माँ बाप को मनाना। उनके आगे तो डायलॉग नहीं चल सकता था कि बच्चों को क्या सुनाएंगे, वो तो थप्पड़ ही देते कि पहले खुद तो बड़ा हो जा। ठीक है, तो फिर मैंने उन्हें जैसे तैसे करके मना लिया। मेरे माँ बाप कहते कि न्यू ईयर के टाइम में लोग नशे करके घूम रहे होते हैं। मैं मन में सोच रहा हूँ कि पापा ने देख लिया था क्या पिछले साल मुझे, क्योंकि जिस बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं ना वो हम नहीं होता। जो कहते हैं ना कि जो बच्चा समाज को बिगाड़ रहा है, बचपन में निबंध नहीं लिखते थे कि न्यू ईयर पे कुछ शरारती हरामी लोग दारू का सेवन करके जुआ खेलते हैं, तो वो हम ही लोग हैं भाई, वो बड़े हो गए हम ही लोग बनते हैं। ठीक है, तो माँ बाप को भी मना लिया मैंने। अब उठा के जाएं कैसे, ट्रिप पे जाएं कैसे, उसके लिए जरूरत पड़ती है गाड़ी की। और ऐसे मौके पे दोस्तों की गाड़ी हमेशा खराब ही मिलती है, इंजन बैठ गया, टायर पंचर है, ये है वो है ना। तो हमने क्या किया, एक दोस्त पकड़ा, उसके पास थी वैन थी एक दोस्त के पास ना, किडनैपर वैन नहीं होती, हमने वो दोस्त पकड़ लिया, भाई वैन में बैठ जाएंगे कोई चक्कर नहीं है। और उसको हम कह रहे हैं कि तेरे बिना ना ट्रिप में मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो तेरा चलना तो जरूरी है। और हम उससे एक ही बार ही मिले थे लाइफ में। अच्छा वो लाइव देख रहे हैं, जिसकी बात बता रहा हूँ वो लाइव देख रहे हैं यहाँ पे बात। ठीक है, तो हमने कहा कि तेरा जाना जरूरी है, कि तू तो साथ चलेगा ही चलेगा, क्योंकि तेरे बिना तो मजा नहीं आता। और हम उससे लाइफ में पहली बार एक बार ही मिले थे सिर्फ। तो उसकी हम वैन लेके साथ में, और उसकी वैन कैसी थी कि उसका हॉर्न छोड़ के सब बजता था उसकी वैन में। उसकी खिड़की, उसकी दरवाजे, उसकी लाइटें चल रही है, ठक 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 ठक, हर चीज से आवाज आ रही है। और दूसरी चीज उसकी वैन की खासियत ये थी कि उसमें गाने जो थे वो किश्तों में चलते थे। गाने जो थे किश्तों में चलते थे, जैसे स्पीड ब्रेकर आया ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट। तो हम लोग एक गाना यहाँ से चलाया नगर से शिमला पहुंचते तक उसका पहला स्टैंड भी नहीं खत्म हुआ था, ऐसे गए वहां पे। तो वैन के साथ हमारी दूसरी गाड़ी गई थी पोलो। और पोलो और वैन में एक खासियत थी कि पोलो गाड़ी जो वैन जो थी उसमें गाने किश्तों में चलते थे, और पोलो गाड़ी खुद किश्तों में चलती थी। 30 किलोमीटर बाद ठंडी पड़ती, उसको रोको, उसको वापस इंजन सेट होने पर फिर चलाओ उसे, ऐसी थी वो पोलो वैन। तो करके आगे हम लोग चंडीगढ़ तक पहुंचे। वहां से हमने हायर की आर्टिका कार हायर करी। वो हायर वाले होते हैं ना 10,000 रुपए 2-3 दिन के, ऐसे करके हमने हायर कर ली। तो हम लोग निकले यहाँ से, जाते ही जो हमारा ड्राइवर था उसने आंटी ठोक दी, थोड़ी सी आगे निकले उसने आंटी ठोक दी वहां पे। तो फिर क्या हुआ, हम लोग 2 गाड़ियों में थे, एक वैन में एक दूसरी में, एक कार में थे एक वैन में। तो वैन कार वालों ने आंटी ठोक दी। अब हम वैन लेके वापिस आए अनजान बन के, कि हम लोग जानते नहीं, बस इनकी साइड लेने आए। कि हमने दूर से देखा था कि किसी और ने आंटी को ठोका, इन्होंने तो बचाया है। हम लोग ये करके वहां पे चले गए। तो हम लोग वहां पे बहस रहे हैं कि भाई इनकी गलती नहीं है, ये वो है। तो बीच में एक ने किसी ने सूखे नशे किए हुए थे, वो कहता है कि मैंने खुद देखा है आंटी 100 की स्पीड पे स्कूटी से आके ठोका आंटी ने, आंटी की गलती है। उसने सारी गलती आंटी की निकाल दी, जबकि आंटी पैदल आई हुई थी।
आंटी उनको लगा लगेगी। फिर वहां से कर आके निकले, शिमला पहुंचे। तो हमने सोचा था कि कुफरी जाएंगे, कुफरी जाके एंजॉय करेंगे, बर्फ में खेलेंगे। वहां पे बर्फ के नाम पे था इतना सा नमक, थोड़ा सा नमक पड़ा हुआ था वहां पे, और किसी ने हमारे पैसे भी बचाए थे वहां पे, झूले नहीं ले सकते हम वहां पे। तो वहां से कुफरी से वापस आए, हमने सोचा रिज पे एंजॉय कर लेंगे, रिज पे मजा आ जाएगा। रिज पे आके देखा कि रिज वालों ने बंद कर रखे, कह रहे यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी आई हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ शिमला आके बॉम्ब कौन लगा रहा है, लगाना है तो माल वाल लगाना भाई, यहाँ पे आ गए। तो फिर वहां से हम गए अपने फ्लैट में जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ था। रूम ओनर का फोन आया, वो कहती कि हमारी 5 स्टार होटल में ना पार्टी चल रही है, वहां पे आ जाओ 1500 पर हेड देके। हम लोगों ने 1500 पर हेड दिए, चले गए। अब वहां पे हम करने क्या गए कि वहां पे जो थी अनलिमिटेड दारू मिल रही थी। वापस आते हम सबने अपनी जैकेटों में भर ली, पैसे वसूल हो गए, ठीक है। अब एक ने पी ली थी ज्यादा ओवर, जैसे हर ग्रुप में होता है ना, आपके ग्रुप में भी कोई होगा जो ओवर पी लेता होगा, आप ही होगे शायद, ये वाले बाजी जो पीने बैठते तो ओवर पी लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे ग्रुप में एक बंदे ने ना ओवर पी ली, फ्री मिल रही थी ना, तो ओवर पी के बैठ गया। अब सारे भंड आ गए ना, एक भंड को संभाल रहे हैं, ओवर भंड को। अब ये सोच रहे कि इसको उल्टी कैसे करवाएं कि सारी इसकी हालत ठीक हो जाए। तो कोई कहता है कि इसको फॉर्च्यून चढ़ा देते हैं, फॉर्च्यून चढ़ाने से ना उल्टी आती है तो ठीक हो जाता है। एक सूखे नशे करके बैठा था, वो कहता है इसको चमड़े वाली चप्पल सुंघा दो। अब मैं तो मिर्गी का दौरा थोड़ी पड़ गया उसको, ठीक है। तो फिर हम सारे मिलकर फॉर्च्यून ढूंढ रहे, कहीं से फॉर्च्यून मिल जाएगी, इसको चटा दे और उसको उल्टी आ जाएगी। तो जो जिसने सूखे नशे कर रहे थे ना, वो ढूंढ के ले आया कहीं से, कहता भाई मुझे मिल गया। हम सारा देख रहे कि मैंचो लग तो रहा है कुछ, तो हमने स्मेल की और एक्चुअली इट वाज फॉर्च्यून, ऐसा हमें लग रहा था। पर वो लेके आ गए थे कहीं से ऑल आउट निकाल के, कह रहा सबने शराब पी रखी, इनको क्या पता चलेगा ऑल आउट है फॉर्च्यून। और हमने उसे पिला भी दी, हमने उस बंदे को पिला दिया। हमारे पास 2 टास्क थे कि उसको उल्टी भी करवानी और उसके गले में से ऑल आउट भी निकालनी। तो उसके मुंह में उंगलियां पा रहे हैं, उससे कूदे लगवा रहे हैं, बेंच कुछ कर रहे हैं, पेट हिला रहे हैं उसका। फाइनली उसने घटाक करके उल्टी मारी, होश में आया, थोड़ा सा हमें गालियां देने लगा, कहता भाई तुम चूती हो, बेंच मर जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। फिर हमने उसे पता क्या बोला, भाई यही बातें तो बाद में याद आएंगी, यही तो मेमोरीज बनती है, बच्चे को क्या सुनाएंगे। तो वैसे ऐसा था हमारा शिमला का ट्रिप। थैंक यू सो मच गाइस, अगर हमारा ट्रिप आपको अच्छा लगा होगा, एक बार जोरदार शोर हो जाना चाहिए।